मेरे साथ इस समय एमएलए पहलगाम अल्ताफ कल्लू जी हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। सर, आपकी तरफ से भी आज काफ़ी ज़्यादा सवालात जो है वो रखे गए और कुछ सजेशंस भी जो है वो रखे गए, तो जो जवाब आया सीएम साहब का, क्या आप उस जवाब से मुतमईन हैं? बिल्कुल, जितने भी हमने डिमांड्स रखे, चाहे मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की डिग्री कॉलेज की बात उठाई तो आई गॉट एश्योरेंस फ्रॉम द कंसर्न मिनिस्टर। उसके बाद ग्रांट्स पे जब बात आई तो हमने सीडीएफ गाइडलाइन चेंज करने की बात की, वो आ गया। उसमें हमने सीडीएफ बढ़ाने की बात उसमें की, जेडी में वो आ गया। हमने एमनेस्टी मांगी जो एवाई बीपीएल कैटेगरी के है, जो डोमेस्टिक जिनकी बिली गरीब लोगों की बहुत ज्यादा बिली है, जो इस काबिल नहीं है कि वो अपनी बिल भर सके। हमने कहा उनको एक ही टाइम माफ करें और वो बात भी आ गई। तो मुझे आपको लगता नहीं है कि वी शुड बी सेटिस्फाइड? कम से कम जनरल पब्लिक को तो, ये जितने भी गरीब लोग हैं उनको तो कुछ फायदा तो मिला। सर, आज ऐवान के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा लड़ाई भी देखने को मिली। भाजपा के जो नेता थे वो मार पीट पे जो थे वो आ गए थे, मार्शल्स ने उनको रोका वहाँ पे। तो आप ये किस तरह से देखते हैं, क्या ये सही है तरीका या गलत? देखिए, जब हम भी पहली बार आए तो हमें भी लगता था कि सब उसको समझने में काफी वक्त लगा। तो जितने भी मेंबर्स आज 50, आई थिंक 55 और 57 का नंबर है, जो नई पहली बार चुन के आ गए, तो एक थोड़ा वक्फा लगेगा इनको इस हाउस को समझने में। तो जैसे बीजेपी अपोजिशन में भी नए मेंबर्स हैं, उनको नहीं पता है, उनको लग रहा है शायद ये कोई अखाड़ा है, हम जंग करने आएंगे, लड़ाई करेंगे अंदर, विच इज नॉट द डेकोरम ऑफ द हाउस। तो दे हैव टू मेंटेन द डेकोरम ऑफ द हाउस। बार बार वो चाहिए, उसकी अपनी पार्टी अपोजिशन वालों को अपने मेंबर्स को समझाने की जरूरत है, और जैसे हम अपने मेंबर्स को समझा। आप देखिए, हमारे तरफ से कोई भी मेंबर खुदा ना खासा लड़ाई करने नहीं आए। कोई इंडिपेंडेंट एमएलए आया जो भी, वो भी नया है, तो उसको भी हम बार बार ये कहते हैं कि आपको समझने की जरूरत है इस डेकोरम को मेंटेन करने के लिए। यहाँ कोई लड़ाई करनी, यहाँ हम लोगों की बात रखने आए हैं। तो वो आराम से भी हो सकते हैं, तेज बोलेंगे वही बात कह सकते हैं, आराम से बोलेंगे वही बात बोल सकते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के हो या पीडीपी के हो, 10 साल का हिसाब मांगते हैं भाजपा से। वही हिसाब जो है वो महराज मलिक भी मांगते हैं, लेकिन महराज मलिक से इतनी नाराजगी जो है वो क्यों इन 28 एमएलए को जो है वो रहती है? देखिए, महराज का जो है वो जम्मू प्रोविंस से बिलोंग करते हैं, तो थोड़ा सा उसका जो बोलने का तरीका होता है वो थोड़ा तेज हो जाता है। उसकी आवाज, उसकी हलक जो है, उसकी आवाज बहुत तेज होती है। बाकी वो भी वही कहता है जो हम कहते हैं उसको, लेकिन थोड़ा सा वो बार बार बात पे टोकना, बार बार बात पे उठना इज नॉट द डेकोरम ऑफ द हाउस। मैं उनसे भी अदबन गुजारिश कर रहा हूँ, मेरा साहब को बोल भी रहा हूँ, छोटा भाई है, मैं उसको समझा रहा हूँ कि हर बात पे उठना इज नॉट ए सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, आपने अपनी बात रखी, एक ही बात रिकॉर्ड होती है, और जितना भी ऑनरेबल मेंबर वहां पे बोलता है वो सारा रिकॉर्ड हो जाता है वहां पे, ये असेंबली के रिकॉर्ड में रहता है। तो मुझे लग रहा है कि उनको ज्यादा इसीलिए है कि वो हर बात पे उनको 10 साल का हिसाब मांग रहा है, शायद उस बात को लेके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो ये हमारे साथ एमएलए पहलगाम थे, जिनसे हम मजीद बातचीत कर रहे थे। आप अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर रखेगा। आप इसी तरह से बढ़ रहे न्यूज़ 9 के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आदाब, अस्सलाम वालेकुम।